वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। भारत का जंगी जुनून या फिर पागलपन। भारत का कहीं बस ना चला तो जारहियत पर उतर आया। एलओसी के मुख्तलिफ मकामात पर भारत ने पाकिस्तानी सरहद पर फायर खोल दिए, जिसके नतीजे में 2 फौजी जवान शहीद हो गए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दुश्मन की गनें खामोश हो गईं। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर कंट्रोल से बाहर हो गया। उड़ी हमला अक़वाम मुत्तहिदा और सार्क कॉन्फ्रेंस पर हठधर्मी दिखाने के बाद भी सुकून नहीं आया तो सीधी जारहियत पर उतर आया। आईएसपीआर के मुताबिक भिम्बर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की, जिसके नतीजे में 2 पाकिस्तानी फौजी जवान शहीद हो गए। 2:30 बजे शुरू होने वाली फायरिंग सुबह 8 बजे तक जारी रही। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई के बाद दुश्मन को सांप सूंघ गया। भारतीय फौज ने आजाद कश्मीर के सिमाहिनी सेक्टर में जंडाला के मकाम पर, जबकि झम्प सेक्टर में बटाला के इलाके में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की। भारतीय फौज की जानिब से रिहायशी आबादियों पर मार्टर गोले भी फायर किए गए। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की तो दुश्मन की गनें खामोश हो गईं। भारत पर जंगी जुनून सवार है। भिम्बर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग की, गोलाबारी की, मार्टर गोले बरसाए और 2 पाकिस्तानी फौजी भी शहीद हो चुके हैं। फायरिंग का सिलसिला रात से जारी है। रात 2:30 बजे से सुबह 8 बजे तक आईएसपीआर के मुताबिक ये फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा। और आपको ये भी बताते चलें कि सबसे पहले सिमानी सेक्टर, उसके बाद बटल सेक्टर और फिर कोटली और भिम्बर के इलाकों में भी भारतीय फौज की जानिब से गोलाबारी की गई है, फायरिंग की गई है और एक शहरी समेत 2 फौजी जवान शहीद हो चुके हैं। और भारतीय फौज की जानिब से फायरिंग का सिलसिला जारी है, जबकि पाक फौज ने भी दुश्मन को भरपूर जवाब दिया है और पाक फौज ने दुश्मन की गनें और दुश्मन की तोपें खामोश करवा दी हैं। भारतीय फौज का दावा भी झूठा निकला है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की, आईएसपीआर का यह कहना है। और पाकिस्तान ने भारत की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 फौजी जवान शहीद हुए हैं। आईएसपीआर तस्दीक कर रहा है और भारत की खुल्लम खुल्ला जंगबंदी का पाक फौज की जानिब से भरपूर तरीके से इसकी खिलाफ वर्जी करने पर भारत को भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। और भारत की खुल्लम खुल्ला जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का एतराफ भी सामने आ चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्जिकल स्ट्राइक्स में भारत का दावा भी झूठा निकला है और भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के बेशतर सेक्टर्स पर जंगबंदी खत्म कर दी है। यह भारत की जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से दावा किया गया था, लेकिन दावा बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है आईएसपीआर ने। और आईएसपीआर का यह बताना है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की है, भारत ने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की और पाकिस्तान की जानिब से इस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। आईएसपीआर का कहना है कि ये बाकायदा एक हमला था, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग थी, न कि ये सर्जिकल स्ट्राइक थी। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज का सर्जिकल स्ट्राइक का दावा झूठा है। जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शुक्रिया मोइनुद्दीन हैदर साहब, वक्त न्यूज़ से आप बात कर रहे हैं। सर, भारत की जानिब से क्या पैगाम दिया गया है? आज फिर से फायरिंग कर दी गई है, गोलाबारी कर दी गई है, 2 फौजी जवान पाकिस्तान के शहीद हो चुके हैं। क्या पैगाम क्या लिया जाए इस भारत के इस मैसेज से? जी, पैगाम यही है कि उन्होंने जो उनके मीडिया ने पूरे अपने हिंदुस्तान के अंदर जो मीडिया हाइप क्रिएट किया है और गवर्नमेंट भी प्रेशर में आ गई, उनके लीडर भी प्रेशर में आ गया और नरेंद्र मोदी साहब तो झगड़े के वैसे ही मूड में रहते हैं, तो उन्होंने अपना कश्मीर की सिचुएशन पे जो दुनिया देख रही है कि बहुत जुल्म हो रहा है, तो उड़ी का मसला खड़ा करके फिर उस बहाने से ये उन्होंने पाकिस्तान की एलओसी का जो है सीज फायर को तोड़कर उन्होंने ये फायरिंग शुरू की है। इसको सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं कह सकते। सर्जिकल स्ट्राइक तो वो होती है जो आप किसी के इलाके में घुसकर दूर तक कोई
या तो एयर से या तो जन साहब, अगर आप क्योंकि फाइटर्स को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, आपने पाकिस्तान आर्मी को बड़े लंबे अरसे तक सर्व भी किया, अगर आप हमें बता सकें सर्जिकल स्ट्राइक्स और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में, क्योंकि ISPR ने कहा है कि ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग थी भारत की जानिब से और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। भारत दावा कर रहा है, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक थी। हमें कुछ फर्क अगर आप बता सकें। जी, सर्जिकल स्ट्राइक तो ये है कि या तो अपना भारतीय एयरफोर्स जो है पाकिस्तान के इलाके में घुस के कुछ हमारे टेरिटरी में अटैक करे अंदर किसी इंपॉर्टेंट टारगेट पर, या फिर उनके जमीनी फोर्स है वो बॉर्डर क्रॉस करके अंदर घुस आए तो उसको सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाएगा। बाकी के 1947 से लेकर 2000 तक दोनों आमने सामने रही हैं और दोनों एक दूसरे पर फायर खोलती रही हैं, ये 50, 55, 60 साल तक। फिर ये 2004 में जमाली साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यकतरफा सीज फायर का ऐलान किया कि खामखा जाने जाए होती है, उससे हासिल वसूल कुछ नहीं होता, ना कोई जमीन कोई लेता है ना कुछ, बस अपने लोग मारते रहते हैं। तो ये फिर हिंदुस्तान को बात समझ आ गई और ये वहां पर अमन कायम हो गया। लेकिन हिंदुस्तान ने इस सीज फायर को कई दफा तोड़ा है और इस दफा आज फिर उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। ज्यादा मकसद यही नजर आता है कि अपनी भारतीय कौम को जो है वो दिखाएं कि जी हम इस पर कोई एक्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान ने जो उड़ी में अगर किया है तो हम उसका बदला ले रहे हैं। ये उनको ठंडा करने के लिए उन्होंने ये कार्रवाई की है। जब दोनों तरफ मोर्चे में लोग बैठे हुए एक दूसरे पर फायर खोल रहे हैं, इसको स्ट्राइक नहीं कर सकता। अच्छा जल साहब, अब ये फरमाइएगा कि भारत की जानिब से इन हमलों को फिर अब क्या कहा जाए? इसे भारत का भोलपन कहेंगे या पागलपन के वो सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम दे रहे हैं इन बाकायदा क्रॉस बॉर्डर फायरिंग्स को? देखिए, मैं तो ये कहूंगा फायर खोलना ही, चाहे क्रॉस बॉर्डर फायर करना ही LOC पर, और एक जो हमारा अमन का माहदा है और यहाँ पर अमन कायम था उसको खामखा तोड़ना और लोगों को मारना, ये तो बिल्कुल फजूल बात है ना। इससे तो फिर जन साहब इस तरह के मुआहदे किए क्यों जाते हैं? अब जंग बंदी मुआहदा पाकिस्तान और भारत का था और अब इसी मुआहदे की भारत खुद ही खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। देखिए, मुआहदा तो नेक नीयति से किए जाते हैं और अगर 2004 से देखें तो 2016 है, माँ सिवाय 5-6 दफा के ये सीज फायर होल्ड कर रहा है और सीज फायर रहा है। कभी कभार इसकी खिलाफ वर्जी हुई जिस तरह आज हुई है, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि मायदे करने नहीं चाहिए। मायदे तो करने चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान उस पर कायम रहे और पाकिस्तान भी उस पर कायम रहे तो अच्छी बात है। अच्छा जल साहब, अब ये बताइएगा कि अमेरिका जिसकी हमदर्दियों का हमेशा से ग्राफ भारत की तरफ ही झुकता हुआ दिखाई दिया है, इसके हवाले से अगर बात की जाए तो अब ये क्या किरदार अदा करेगा? दोनों मुमालिक को मुज़ाकरात का ये मशवरा दे रहा था, अब इस तमाम सूरत हाल के बाद क्या करेगा? ये भारत का असल चेहरा अमेरिका के सामने कैसे लाया जाएगा? देखिए, अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान भारत में कशीदगी बढ़े जी, या ऐसी सूरत इख्तियार हो कि फायरिंग एक्सचेंज होनी शुरू हो जाए, क्योंकि जब इस तरह बात शुरू होती है तो बात आगे बढ़ जाती है, बाज़ दफा दोनों मुल्कों के कंट्रोल से बाहर चली जाती है और ये खित्ते में अगर अमन तहवाला होता है तो दुनिया का अमन तहवाला हो जाएगा। इसलिए अमेरिका इस बारे में जरूर फिक्रमंद होगा और वो भारत को भी समझाएगा और पाकिस्तान से भी कहेगा कि रेस्ट्रेंट की पॉलिसी इख्तियार की जाए, कोई बड़ा एक्शन काउंटर एक्शन ना किया जाए। अच्छा जन साहब, आखिरी सवाल आपसे ये बताइए कि अब जिस तरह से पाकिस्तान पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका बारहा इतराफ़ कर चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का विक्टिम है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला भी कर रहा है और अमेरिका ने कई बार अपनी तसल्ली का भी इजहार किया कि पाकिस्तान अच्छे तरीके से काउंटर कर रहा है दहशतगर्दों को। अब जिस तरह से भारत बॉर्डर्स पर छेड़खानियां कर रहा है, इससे वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, गो कि कुछ पॉइंट्स वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मिस किए गए, लेकिन अब ये जो भारत छेड़खानियां कर रहे हैं सर, इसे किस तरह से अक़वाम आलम तक पहुंचाया जाए? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा के यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो है, जिसमें बाहर की फौजों के अफसर हैं, वो पाकिस्तान की साइड पर LOC पर डिप्लॉयड हैं। जो कोई खिलाफ वर्जी होती है तो वो रिपोर्ट देते हैं कि किसकी तरफ से खिलाफ वर्जी हुई है और कौन जाती कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान ने ये बताने के लिए कश्मीर हमारा अटूट अंग है और यहाँ झगड़ा कोई नहीं है, उन्होंने अपने इलाके में उनको काम नहीं करने देते, लेकिन हमारे इलाके में वो काम कर रहे हैं। तो सर यही सवाल है कि ये करें क्या, हल क्या है इसका, क्योंकि भारत तो अमन मिशन को भी दाखिल नहीं होने देता। यूनाइटेड नेशंस को भी रिपोर्ट मिल जाएगी किसकी जाती है, किसने फायर पहले खोला है, और अमेरिका को भी पता चल जाएगा, उनके पास अपने सोर्सेज भी हैं।
تو یہ جو ہے بات مطلب کہ یہ سامنے لیکن جن صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت سر، یو این کو تو کافی عرصہ سے پتا ہے، یو این کی اپنی قراردادوں پر اگر بھارت عمل درآمد نہیں کرتا، یونائٹڈ نیشن نے ہی قراردادیں منظور کی ہیں کہ کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے ان کو دیا جائے، ان کی امنگوں ان کی خواہشات کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کیا جائے، لیکن اقوام متحدہ میں جا کر سشما سوراج جب یہ کہتی ہیں کہ بھارت ہمارا اٹوٹ ہنگ ہے، یہ تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی ہی خلاف ورزی ہے۔ بالکل ہے، سب دنیا کو پتا ہے، ان سب باتوں کو پتا ہے۔ میرے خیال میں فی الحال یونائٹڈ نیشن کو سب سے پہلے تو جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کشمیر کے اندر ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اس کے اوپر ایک کمیشن بھیجنا چاہیے دیکھنے کے لیے کہ صورتحال تاکہ دنیا کو پتہ چلے، پتہ تو ہے لیکن تاکہ وہ سامنے آ جائے۔ باقی پاکستان جو ہے اس کو غیر ضروری اس کو ریسٹرین کرنا چاہیے، اور فائرنگ کا جواب تو فائرنگ سے دینا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ ہندوستانی صرف یہی زبان سمجھتے ہیں، تو ہمارے بھی لوگ بیٹھے ہوئے وہاں مورچوں میں، ان کے بھی بیٹھے ہوئے، فائر ایک دوسرے پہ کھولیں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم فائر عدد ان کھول نہیں سکتے کیونکہ وہی اپنے بھائی وہاں مسلمان ہیں اکراس دا LOC۔ ہندوستان بلا اشتہار ہر طرف فائر گولے پھینکتا ہے، چاہے ہمارے سیولین مرے، چاہے مویشی مرے، چاہے گھر تباہ، ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ تو سمجھتے مسلمانوں کو مار رہے ہیں ہم۔ بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب، دفاعی امور کے ماہر، وقت میں اس سے تفصیلی بات کر رہے تھے، اور ان کا ایک کہنا تھا کہ بھارت صرف جنگی جنون میں مبتلا ہے، اقوام متحدہ کو سب کچھ پتا ہے لیکن اقوام متحدہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پا رہا، اور بھارت کیونکہ تمام تر اپنے گھنونے چہرے اچھی طرح سے جانتا ہے، اور بھارت اقوام متحدہ کے امن مشن کو بھی ان علاقوں میں داخلے کی اجازت نہیں دے رہا۔ خبروں کے سلسلے